नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट. Simplifying GST. That has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, GST circulars, notifications, provisions, etc. And today we are going to discuss a very important GST case law which has been decided by Calcutta High Court and the judgment is as latest as 10th of June 2022. दोस्तों, केस लॉ का नाम है IMEX इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर DRI एंड एनफोर्समेंट वेस्ट बंगाल. और जो जजमेंट दी है वो कलकत्ता हाई कोर्ट ने दी है. और इस केस में ऐसा हुआ कि जो डिप्टी कमिश्नर DRI के हैं, इन्होंने एक ऑर्डर इशू किया पिटिशनर के खिलाफ, IMEX इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 3 मार्च 2022 को. और ये ऑर्डर जारी किया गया था डिप्टी कमिश्नर DRI के द्वारा. पिटिशनर ने कलकत्ता हाई कोर्ट को अप्रोच किया. आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत उन्होंने रिट पिटीशन अपनी सबमिट की हाई कोर्ट के आगे. हाई कोर्ट ने एडमिट की या नहीं की उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, पर उन्होंने जो अपनी रिट पिटीशन की जो अपनी एप्लीकेशन डाली वो आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत डाली. पिटिशनर का कहना ये था, IMEX इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का कहना ये था कि जो ऑर्डर पास किया गया है डिप्टी कमिश्नर DRI के द्वारा, वो स्टेट GST एक्ट के अंदर एक अफसर ही नहीं है. और क्योंकि वो स्टेट GST एक्ट के अंदर एक अफसर ही नहीं है, तो वो एक अफसर के रूप में काम नहीं कर सकता. और जब वो अफसर के रूप में काम नहीं कर सकता तो वो कोई ऑर्डर भी जारी नहीं कर सकता. जबकि इस केस में डिप्टी कमिश्नर DRI के द्वारा 3 मार्च 2022 को ऑर्डर इशू किया गया था पिटिशनर के खिलाफ. जो स्टेट के एडवोकेट हैं, जो डिप्टी कमिश्नर DRI को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो उनके एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा जो डिप्टी कमिश्नर है DRI का, वो वेरी वेल ही इज एन ऑफिसर, वो एक अफसर है और वो ऑर्डर भी पास कर सकता है. और उन्होंने कहा ये जो अफसर है ये सेक्शन 4 एंड 5 ऑफ स्टेट GST के तहत वो एक अफसर है. और उसके बाद उन्होंने 2 नोटिफिकेशन का भी हवाला दिया. जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी 8 मार्च 2019 को और 29 मार्च 2019 को. एडवोकेट ने जो डिप्टी कमिश्नर DRI को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने एक बात और भी कही कि जब एक अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है पिटिशनर के पास, तो ये रिट पिटीशन को हाई कोर्ट को एडमिट ही नहीं करना चाहिए. अल्टरनेटिव रेमेडी से अर्थ है कि अगर ऑर्डर पास हुआ है तो सेक्शन 107 ऑफ CGST एक्ट के अंतर्गत वो अपील डाल सकता है अपलट अथॉरिटी को. जो पिटिशनर है या जो एग्रीव्ड पार्टी है IMEX इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, दे कैन वेरी वेल मेक यूज ऑफ सेक्शन 107 ऑफ CGST एक्ट एंड दे कैन फाइल एन अपील बिफोर अपलट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 107 ऑफ CGST एक्ट. तो क्योंकि अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन एडमिट ही नहीं की जानी चाहिए. क्योंकि हाई कोर्ट के अंतर्गत अगर अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल होती है तो हाई कोर्ट जनरली जो रिट पिटीशन है वो एडमिट नहीं करता. ऐसा DRI के जो डिप्टी कमिश्नर के केस को जो एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये बात कही. हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब मामला जुरिस्डिक्शन का है, कि डिप्टी कमिश्नर DRI की जुरिस्डिक्शन है या जुरिस्डिक्शन नहीं है, जब मामला उसका है तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट पिटीशन को एडमिट कर सकती है. और ऐसी कोई बात नहीं है कि अल्टरनेटिव रेमेडी, चाहे 107 में वो अपील डाल सकता है रिट पिटिशनर IMEX इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, बट स्टिल they can very well go for writ petition as well, because jurisdiction is one of the ground on which directly writ petition can be filed before honorable high court. और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के केस में भी ऐसा ही होता है कि यदि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का इश्यू इन्वॉल्व है तो सीधा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली जा सकती है, चाहे अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल हो पिटिशनर के पास. विदाउट अवेलिंग दैट फैसिलिटी वन कैन गो or approach High Court directly by way of provisions of Article 226 of Indian Constitution and they can file writ petition. और दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है. अगर ऐसे में काफी पुराने केसेस में भी जाऊं, और एक सुप्रीम कोर्ट की भी एक जजमेंट आई थी राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज की, जो सेक्शन 83 से जिसमें बैंक अकाउंट अटैच हो गया था,
उससे संबंधित वो जजमेंट थी। उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खूबसूरती से बताया था कि किन केसेस में रिट पिटीशन को डायरेक्टली डाला जा सकता है हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226। और अगर प्रिंसिपल ऑफ अगर फंडामेंटल राइट इंफ्रिंजमेंट हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। तो इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को एडमिट किया, चाहे अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल थी। और डीआरआई के जो डिप्टी कमिश्नर उन्होंने उनको कहा कि आप 4 हफ्ते के अंदर अपना रिप्लाई दाखिल कीजिए, और पिटिशनर को भी कहा कि जैसे ही अगर उनका केस उनका रिप्लाई आता है तो उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर रिट पिटिशनर को भी अपना जवाब देना है। उस जवाब के एवज में, जवाब के अगेंस्ट में जो डिप्टी कमिश्नर डीआरआई देगा उसके अगेंस्ट में 2 हफ्ते मिलेंगे आईमैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को। दोस्तों इस केस से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली हमें सिर्फ अपील में ही जाना हो सेक्शन 107 के लिए। हम डायरेक्टली हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं अगर जुरिस्डिक्शन का मामला हो या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। देयर में भी सर्टेन अदर केसेस एज वेल, बट दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, या जिसमें जुरिस्डिक्शन को किसी ने एक्सीड किया हो। और अगर आप कोई बहुत खूबसूरत जजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो आई विल एडवाइज यू कि आप राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी जरूर पढ़ें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये केस लॉ, इसके फैक्ट्स और एक प्रिंसिपल वेयर यू कैन अप्रोच हाई कोर्ट डायरेक्टली विदाउट इवन फाइलिंग एन अपील अंडर सेक्शन 107 of CGST Act, still you have a chance to go to High Court. This is but the point which I wanted to make abreast of with you. दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जजमेंट, ये प्रिंसिपल, ये न्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए, आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपकी जीएसटी नॉलेज के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।